दोस्तों, आपने कई फिल्मों में, कई कहानियों में अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि नाग नागिन एक दूसरे से दूर नहीं रह सकती। लेकिन अगर कोई गलती में, अनजाने में कोई नाग को मार देता है और नागिन से जुदा कर देता है तो नागिन उससे बदला ज़रूर लेती है जिसने उसके नाग को उससे जुदा किया हो। चाहे उसे 7 जन्म इंतज़ार क्यों ना करना पड़े, लेकिन वे अपना बदला उस व्यक्ति को मार कर पूरा ज़रूर करती है, क्योंकि नागिन अपने नाग की आंखों में देख कर ये पता लगा लेती है कि उसके नाग को किसने मारा है और वो अपना बदला लेकर ही मानती है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ यूपी के उस गांव में जहां 25 साल बाद नागिन ने अपने नाग का ऐसा बदला लिया कि लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, ये घटना यूपी के रहने वाले राहुल के साथ घटित हुई। दोस्तों, एक बार राहुल अपने कुछ सहपाठियों के साथ मिलकर स्कूल से घर वापस जा रहा था। तभी अचानक से एक नाग उसके रास्ते में आकर बैठ गया और फन फैलाकर हुंकारे मारने लगा। ये देखकर राहुल के साथ घर वापस जा रहे सहपाठी काफी डर गए और वहां से भागने लगे। लेकिन कुछ सहपाठी वहां खड़े रहे और राहुल को वापस मुड़कर चलने को कहने लगे। लेकिन राहुल को ऐसा करना कायरता लगी और उसने गुस्से में आकर एक पत्थर उठाया और उस नाग के सर पर दे मारा और नाग वहीं मर गया। राहुल इस बात से अनजान था कि उस नाग की नागिन ये सब देख रही थी। दोस्तों, इसके बाद राहुल ने उस नाग को उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया और अपने घर चला गया। दोस्तों, जब वो नागिन अपने नाग के पास गई तो अपने नाग को लहूलुहान देखकर वो नागिन गुस्से में लाल पीली हो गई और अपना सर जमीन पर मारने लगी। इसके बाद नागिन ने अपने नाग के शरीर को एक जगह पर रख दिया और अपने नाग का बदला लेने के लिए राहुल को ढूंढना शुरू कर दिया। जब नागिन राहुल के गांव में उसके घर के पास पहुंची तो वो अपनी मौसी के साथ एक कार के सामने खड़ा हुआ था। जब तक नागिन वहां पहुंचती तब तक वो कार में बैठकर अपनी मौसी के साथ मुंबई पढ़ने के लिए चला गया। दोस्तों, राहुल पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया। राहुल की माँ का ब्याह काफी गरीब घर में हुआ था, जबकि उसकी बहन ने भागकर किसी बिजनेसमैन से शादी कर ली थी। लेकिन उनको संतान का सुख कभी प्राप्त नहीं हुआ था और इसीलिए उन्होंने राहुल को पालने का फैसला लिया। राहुल का लगाव पढ़ाई में बहुत ज्यादा होने के कारण उसके माता पिता ने भी अपने दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला लिया। वहीं राहुल भी अपनी मौसी की मेहनत और अपने माता पिता के दर्द को जीतकर डॉक्टर बन गया। बाहर विदेश में जाकर राहुल ने कई डिग्रियां हासिल की और वो जानवरों का डॉक्टर बन गया, जिसमें वो सांपों का विशेषज्ञ था। दोस्तों, जब 25 साल के बाद राहुल अपने मौसा मौसी के साथ गांव आया तो उसको देखकर सभी गांववासी उसका स्वागत करने लगे। सबका इतना प्यार देखकर राहुल काफी प्रसन्न हुआ और अपने बचपन के दोस्तों के साथ एक खुले मैदान में जाकर बैठकर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने लगा। तभी उसकी नज़र उस नागिन पर गई जो पूरी तरह से जख्मी थी। उसके पूरे शरीर से रक्त बह रहा था। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी सड़क हादसे का शिकार हो गई हो। जैसे ही राहुल ने उस नागिन को देखा तो उससे रहा नहीं गया। वो और अपने घर गया और वहां से उसको पकड़ने का औजार लेकर आया और उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसका इलाज करने लगा। 3 दिन उसका इलाज करने के बाद नागिन पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। लेकिन नागिन की आंखों में तो राहुल की फोटो छपी हुई थी, तो उसने तुरंत ही राहुल को पहचान लिया। दोस्तों, जैसे ही राहुल ने उस नागिन को उठाकर बाहर छोड़ा तो उस नागिन ने तुरंत ही राहुल के पैर को डस लिया। राहुल को डसते ही नागिन तुरंत वहां से चली गई और कुछ देर बाद ही राहुल की मौत भी हो गई। इस कहानी ने यह साबित कर दिया कि नागिन अपने नाग का बदला जरूर लेती है, चाहे उसे अपना बदला लेने के लिए कितने भी जन्म क्यों ना लेने पड़े। तो दोस्तों, आप भी ध्यान रखिए कि आप अनजाने में भी, गलती में भी कभी भी किसी भी नाग नागिन को चोट ना पहुंचाए, वरना आपके लिए बहुत ही बुरा हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिख दें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।